अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। भाई, नई नंबर प्लेट लगा दी आपने, उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस वाले आपका चालान करेंगे 14 अगस्त के बाद। यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए आपको जो है ना गुमराह कर रहे हैं। देखो, बात ये है कि अगर आपने नई नंबर प्लेट लगा ली है, ठीक है, जो डिज़ाइन आपको दिया गया है सेम आपने वैसी लगा ली, उस पर अजरक का डिज़ाइन भी बनाया है, बड़ी भी है छोटी भी है, हर साइज़ की जो साइज़ आपको गवर्नमेंट ने दिया है, उसके बावजूद पुलिस आपको पकड़ेगी, आपको रोकेगी और आपका चालान करेगी। बहुत सारे लोग आपको फ्री में नंबर प्लेट दे रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि दुकानों पे जाते हैं और एक नई नंबर प्लेट बना के सेम डिज़ाइन की और वो अपनी गाड़ी पे लगा देते हैं। लेकिन ये एक गलत तरीका है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने दुकानों से जाके नंबर प्लेट्स नहीं बनवानी, ना ही आपने वो जो फ्री में आपको नंबर प्लेट्स बांटी जा रही हैं वो लगानी है। देखो, मसला ये है कि कानून जो बनाया गया है ना नई नंबर प्लेट लगाने का, वो है कि आपने सिर्फ लीगल नंबर प्लेट जो है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट आपको इशू करेगा, वही गाड़ी के ऊपर लगानी है। अब मसला ये है कि लोग नई नंबर प्लेट अप्लाई ही नहीं कर रहे, गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं करवा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जाते हैं, लाइनों में लग जाते हैं, फ्री में नंबर प्लेट बन रही है और वो लगा लेते हैं गाड़ी में। ये तो मसले का हल है ही नहीं भाई, इससे आपका मसला हल नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट ने 14 अगस्त तक आपको छूट दी है। ये छूट इसलिए नहीं है कि आपने 14 अगस्त के बाद दुकान से जाके नंबर प्लेट बना के अपनी गाड़ी में लगा लोगे, या जो फ्री में नंबर प्लेट दे रहा है वो नंबर प्लेट लोगे और गाड़ी पे लगा लोगे और आप बच जाओगे। ऐसा नहीं है। 14 अगस्त तक आपको छूट दी गई है कि आपने अपनी नई नंबर प्लेट अप्लाई करनी है। ठीक है, आप जब नंबर प्लेट अप्लाई करोगे एक साइज़ में, आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, एक चालान मिलेगा कि आपने उसकी फ़ीस पे कर दी है। वो भी उस सूरत में जब गाड़ी आपके नाम पे होगी। अगर आपके भाई के नाम पे, आप अपने भाई को भेजो, ठीक है, आपके चाचा के नाम पे अपने चाचा को भेजो, लेकिन आपने नई नंबर प्लेट अप्लाई करवा देनी है। अप्लाई करवा दो, उसके बाद वो नंबर प्लेट आपको आज मिलती है, 6 महीने के बाद मिलती है, 1 साल के बाद मिलती है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक बार जब नंबर प्लेट एक्साइज में अप्लाई कर दी, आपको एक लेटर मिल गया, एक पर्ची मिल गई, वो पर्ची आपने अपने पास संभाल के रखनी है। उसके बाद अगर आपकी पुरानी नंबर प्लेट जो भी लगी हुई है आपकी गाड़ी के ऊपर, सफ़ेद है, काली है, पीली है, नीली है, जो भी लगी हुई है उसको ही आपने लगा रहने देना है। समझ रहे हो बात को? ज़रूरी नहीं है कि आप जाके अजरक के डिज़ाइन वाली डुप्लीकेट नंबर प्लेट बना के अपनी गाड़ी पे लगाओ। अगर आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट है ही नहीं, तो उस सूरत में आप क्या करो, एक गत्ता ले लो, उसके ऊपर बड़े बड़े अल्फाज में आपकी गाड़ी का जो नंबर है वो लिख दो। ठीक है, वो लिख दो, उसके बावजूद पुलिस वाला आपका चालान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने नंबर प्लेट अप्लाई कर दी है। अब एक्साइज का काम है कि वो आपको नंबर प्लेट कब प्रोवाइड करते हैं। जब तक एक्साइज डिपार्टमेंट आपको नंबर प्लेट प्रोवाइड नहीं करता, तब तक आप उसको चला सकते हो। जो पुरानी नंबर प्लेट लगी हुई है उसको चला सकते हो, जो आप अपने हाथ से लिख के अपनी गाड़ी पर नंबर लगाओगे उसको भी चला सकते हो। अगर पुलिस वाला रोक के नंबर प्लेट के इशू पे आपका चालान करता है, इसके बावजूद कि आपने नई नंबर प्लेट अप्लाई की है, लेकिन एक्साइज़ वालों ने अभी तक आपको नई नंबर प्लेट इशू नहीं की, उसके बावजूद अगर चालान करता है, तो आप उसकी डायरेक्ट कंप्लेंट डीआईजी से करो। डीआईजी के नंबर्स होते हैं, आप कोर्ट में उसको सू कर सकते हो, वो इल्लीगली आपका चालान करेगा। लेकिन अगर आपने नंबर प्लेट अप्लाई ही नहीं की, उसके बावजूद आपने एक नंबर प्लेट दुकान से बनवा ली, डुप्लीकेट सेम डिज़ाइन की, वही अजरक का डिज़ाइन, वही साइज़, या किसी ने आपको फ्री में दे दी, आपने अपनी गाड़ी पे लगा ली। ठीक है, नंबर प्लेट आपने लगा ली सेम डिज़ाइन की, सेम आपको जो उसका दिया गया है साइज़, वो आपने लगा ली अपनी गाड़ी पे। आप रोड पे जा रहे हो, आपको पुलिस वाला रोकेगा, आपको रोकेगा, बोलेगा ये आपने डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगवाई है, ओरिजिनल कहाँ है? आप बोलोगे भाई मैंने तो ये लगा लिए जो गवर्नमेंट ने बताई है, तो उसके बावजूद आपका चालान होगा। चालान इसलिए होगा क्योंकि आपने ना गाड़ी अपने नाम पे करवाई, हो सकता है गाड़ी आपके नाम पे हो, लेकिन आपने नई नंबर प्लेट अप्लाई ही नहीं की। तो इन नंबर प्लेट्स को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने नंबर प्लेट अप्लाई कर दी है, ऑनलाइन अप्लाई की या जाके अप्लाई की,
आपके पास लेटर आ गया, आप गत्ते के ऊपर लिख के नंबर लगा लो। अगर आपके पास नंबर प्लेट है ही नहीं गाड़ी के ऊपर, तो कोई भी नंबर प्लेट लगा लो जिसके ऊपर आपका नंबर विजिबल हो। ठीक है, पुलिस वाला रोकेगा, भाई क्यों नहीं लगाई है, ये फैंसी नंबर प्लेट क्यों लगाई है, उसको वो लेटर दे दो, भाई मैंने अप्लाई कर दिया है, एक्साइज वालों ने अभी तक मुझे नंबर प्लेट इशू नहीं की, मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है। वो आपका चालान नहीं कर सकता। अगर आपको हिरासा करने की कोशिश करता है या आपको डराता है, धमकाता है, तो आप उसकी डायरेक्ट डीआईजी से कंप्लेन करो, आप एक्साइज डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेन करो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर, या आप उसको कोर्ट में ले जाओ। ठीक है, क्योंकि आपने लीगल जो नंबर प्लेट आपको बोला गया है आपने उसको अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब ये आपकी गलती नहीं है कि एक्साइज डिपार्टमेंट आपको 2 महीने के बाद दे रहा है, 5 महीने के बाद दे रहा है, 1 साल के बाद दे रहा है नंबर प्लेट। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पुलिस वाला जाने और उन एक्साइज वाले जाने। ठीक है, आपका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो इन चक्करों में ना पड़ो कि आप दुकान से जाके नंबर प्लेटें बनवा रहे हो, फिर दुकान वालों ने अपनी उजारादारी कायम की हुई है, 200 रुपये वाली नंबर प्लेट आपको हज़ार हज़ार रुपये में बना के दे रहे हैं, और वो भी बिला वजह। और लोग फ्री में अपनी नंबर प्लेटें बांट रहे हैं अपने पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए। अभी इशू जो है ना वो है, आपने नंबर प्लेट अप्लाई करनी है, गाड़ी अपने नाम पे करवाना है। अगर आप बाइक चलाते हो तो बाइक के अंदर इंडिकेटर्स होने चाहिए, बैक लाइट, फ्रंट लाइट, और शीशे आपके बाइक के ऊपर लगे होने चाहिए। उसके बाद आप हेलमेट का इस्तेमाल करो। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू कराओ, नहीं बना हुआ तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ। आपने ड्राइविंग लाइसेंस कभी बनाया ही नहीं है तो लर्निंग लाइसेंस बना लो, और उसके कुछ महीनों के बाद 45 डेज़ का टाइम होता है, उसके बाद अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ। जब आप सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करोगे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आपको रोक के आपको ब्लैकमेल करे, आपसे पैसों की डिमांड करे या आपका चालान करे। दूसरी बात, अभी ये जो नया सिस्टम आ रहा है जिसको स्मार्ट सिटी कैमरा सिस्टम बोला जा रहा है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि पुलिस वालों की उजारादारी थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी। सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे इसमें बुरे लोग भी हैं जो आपको बिलावजा जगह जगह 10-10, 5-5 के टोले बन के खड़े होते थे बिलावजा, बजाय इसके कि जाके ट्रैफिक को कंट्रोल करें, बजाय इसके कि ट्रैफिक जाम को सीधा करवाएं, वो लोगों को रोक के उनसे पैसे की डिमांड करते, तो वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो स्मार्ट सिटी कैमरा वाला सिस्टम है, इसके बाद बहुत ज़्यादा आपको मोहतात होने की ज़रूरत भी होगी। मोहतात होने की ज़रूरत इसलिए होगी कि जो चालान है वो डिजिटली आएंगे, ई टिकटिंग सिस्टम होगा। फिर आप अगर कहीं से रॉन्ग साइड आ रहे होगे और कैमरा ने आपको पकड़ लिया, तो आपको चालान पे करना है। फिर आप पुलिस वाले को 50 रुपये 100 रुपये दे के नहीं बच पाओगे। इस वक्त कानून के ऊपर आपने अमल करना है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में आ जाएंगे, रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, गटर के पानी बह रहे हैं। अबे भाई, अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो आवाम कौन सी सीधी है? पहले खुद तो सीधे हो जाओ। जब आप खुद सीधे होगे, जब आप चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आपके पास जवाब होगा कि आप गवर्नमेंट से पूछ सको कि ये सारे काम आपने क्यों नहीं किए। अभी पुलिस वाले को पता है कि ये जो बंदा बाइक पे आ रहा है इसने कोई ना कोई वायोलेशन की है, या तो इसके पास लाइसेंस नहीं होगा, या इसके पास कागज़ नहीं होंगे, या इसने जो है ना वो हेलमेट नहीं पहना हुआ, इंडिकेटर नहीं होंगे गाड़ी में, बैक व्यू मिरर नहीं होगा। तो उसको तो पता है ना, वो इसलिए आपसे पैसे मांगता है, क्योंकि आपकी गलती होती है तो पैसे मांगता है ना मेरे भाई, या आपका चालान करता है। तो जब आपके पास सारी चीज़ें पूरी होंगी, सारी चीज़ें आपने कानून के मुताबिक की होंगी, तो फिर आप बात भी कर सकते हो पुलिस वाले से, फिर आप उससे पूछ भी सकते हो, फिर आप उससे उलझ भी सकते हो कि भाई तुम बिलावजा मेरा चालान करने की बातें क्यों कर रहे हो। आपने सारी चीज़ें फॉलो की हुई हैं, उसके बाद किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आपको रोक के और आपका चालान करे। अब गाड़ियों में लोग जा रहे होते हैं, सिर्फ बाइक की बात नहीं करूँगा, कार में जा रहे हैं, शीशे काले हैं, ठीक है, तो पुलिस वाला उसको रोकेगा, पूछेगा भाई कि शीशे क्यों काले लगाए हुए हैं आप, ये तो मतलब इलीगल है, या सीट बेल्ट नहीं बांधी, उस पर भी उसका चालान करेगा। उसको पता है कि अगर अगला बंदा वायोलेशन कर रहा है तो मैं उसको रोक रहा हूँ तो मेरे पास जवाब है,
फिर उसके साथ मुकमुका करे या उसका चालान करे, ये एक अलग बात है। तो समझ रहे हो बात को? तो आपने नंबर प्लेट अप्लाई करनी है, गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवाओ, कोई भी आपके काम नहीं आएगा। बाद में ये जो चालान है ना, जब ये ई टिकटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, फिर आप रो रहे होगे, फिर ऐसा ना हो कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएँ, क्योंकि एक-एक बंदे के ऊपर फिर लाखों रुपए में चालान आएँगे। वो इसलिए आएँगे क्योंकि कराची की आवाम, कराची में रहने वाले लोग कानून का एहतराम नहीं करते, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। ये आप ख़ुद जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं भी रोड पे निकलता हूँ, गाड़ियाँ चलाता हूँ, हमें पता है कि हम कानून का एहतराम नहीं करते, हम कानून के मुताबिक गाड़ी नहीं चला रहे। हम फ़ख्र महसूस करते हैं रॉन्ग साइड आने में, हम ट्रैफिक लेन की जो है ना पासदारी करते ही नहीं। हमें पता है कि अगर अगले चौक पे जो पुलिस वाला खड़ा है उसको 50 रुपए देके छूट जाएँगे। लेकिन जब कैमरा का सिस्टम आएगा ना, फिर ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। फिर जब नहीं चलेंगी तो ये जो हमारा आदत बन चुकी है कानून की खिलाफ वर्जी करना, फिर हम अपनी आदत से मजबूर होंगे, करेंगे तो फिर हमारे ऊपर चालान आएँगे। वो चालान ऑनलाइन होंगे, रिकॉर्ड के अंदर होंगे। नहीं पे करेंगे तो हमारे एनआईसी ब्लॉक हो जाएँगे। जब एनआईसी ब्लॉक हो जाएँगे तो हमारा कोई काम नहीं होगा, ना हमें नौकरी मिलेगी, ना हमारे बैंक अकाउंट काम करेंगे, ना हम कोई प्रॉपर्टी, ना हम कोई गाड़ी ख़रीदो-फ़रोख्त कर सकेंगे। कोई भी सरकारी काम जिसमें एनआईसी की ज़रूरत होती है, वो हम नहीं कर पाएँगे। तो इन सब मसलों से बचने के लिए अपनी नंबर प्लेट अप्लाई करो। अभी 1800 है या 1200 है, जितने भी हैं, ये आप पे करो। जो ट्रांसफ़र करवाने की फ़ीस होती है वो पे करो। 5-6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार लगेंगे ना अभी। बाद में जो आपके 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए के जो चालान आएँगे, वो कहाँ से भरोगे भाई? फिर कौन खड़ा होगा आपके साथ ये आपके चालान क्लियर करवाने के लिए? तो उन चालानों से बचने के लिए अभी जो जैसा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसको फॉलो करते हुए अपने आप को सेव करो। कोई भी आपके काम नहीं आएगा, खुद आप अपने आप को सेव करो और कोशिश करो कि जो ट्रैफिक कवानीन है उन पे अमल करो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों के लिए बनाई। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए भाई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।